ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन इस पर राजनीति जमकर की जा रही है क्योंकि खुद पीएम मोदी ने सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बीजेपी का था या फिर यह देश का था, और अगर यह देश का था तो फिर बाकी मुख्यमंत्रियों को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर किसने इस पर क्या कहा। तो सबसे पहले हिंदुस्तान की एक हेडलाइन आपको दिखाता हूं कि अब एनडीए के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला रहे हैं पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या देंगे संदेश। इसके अलावा नव भारत टाइम्स की एक हेडलाइंस देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पीएम मोदी करेंगे एनडीए के मुख्यमंत्रियों संग बड़ी बैठक, जानिए इसके पीछे की क्या है वजह। भारत और पाकिस्तान में जैसे जैसे तनाव कम हो रहा है, सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच देश के कई इलाकों में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, तो वहीं पर पीएम मोदी जल्द ही एनडीए के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की तैयारी में हैं। जानिए इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर बात होगी। तो आपने देखा कि तमाम ही जो वेबसाइट्स हैं वो बता रहे हैं कि खाली एनडीए के शासित राज्यों के ही मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, यानी पॉलिटिक्स पूरी तरह से शुरू हो गई है। भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी जी की भारत पाकिस्तान पर हाई लेवल की मीटिंग होनी है और ऐलान होते ही तहलका सा मच गया है, क्योंकि यह मीटिंग सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ ही है। भारत पाकिस्तान युद्ध, सीजफायर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर यह मीटिंग बुलाई गई है। इसी के चलते यह भी कहा जा रहा है कि मोदी जी फिर से एक बार ओछी राजनीति करने पर उतर आए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन खत्म होने से पहले ही मोदी जी राजनीतिक लाभ लूटने में जुट गए हैं, या कहें तो पूरी की पूरी बीजेपी राजनीतिक लाभ इसका उठाना चाहती है। जिस जंग में पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब एकजुट नजर आए, उस मुद्दे पर अब केवल भाजपा और एनडीए के नेताओं को ही मीटिंग में बुलाया गया है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दों पर सभी मुख्यमंत्रियों को जानकारी मिलनी चाहिए, ये देश हित की बात है। लेकिन मोदी जी ने विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया, उनको नहीं बुलाया गया। मैं इसे ओछी राजनीति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये निर्णय देश हित में नहीं है, बल्कि राजनीतिक फायदे का एक प्रतीक मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मतलबी नहीं होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या इस मीटिंग में यह चर्चा होगी कि भारत पाकिस्तान मुद्दे को चुनाव में कैसे बनाया जाए। क्या जो आगामी बिहार और उसके बाद में असम या बंगाल या उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, क्या उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। खबर यह सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में हाई लेवल की बैठक करने जा रहे हैं, और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। बीजेपी अपने सहयोगियों को यह बताएगी कि सीजफायर का निर्णय भारत और पाकिस्तान दोनों का था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद केवल पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों को खत्म करना था, उनको निशाना बनाना था, न कि अन्य देश की सेना पर हमला करना था। यानी कहा जाए तो जो गलती जल्दबाजी में सीजफायर कर दी, उसको सही तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास अब मोदी जी कर रहे हैं। ये सब कुछ बताकर पार्टी चुनाव में इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहती है, और साथ ही पार्टी भारत की आर्थिक ताकत बढ़ाने और चीन के मुकाबले खुद को बेहतर विकल्प के रूप में देश भी जो पेश करने की जोर भी जो है वो दे सकती है। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को सशस्त्र बलों की जीत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या भारतीय सेना की जीत का श्रेय भाजपा खुद लेना चाह रही है? क्या इसी उद्देश्य से अपने सीएम, डिप्टी सीएम को बुलाकर बाकियों को बाहर किया जा रहा है? आखिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गलती क्या है? उन्होंने भी तो आपको समर्थन किया था,
आपकी हाँ में हाँ मिलाया था, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अब जरा मैप पर भी गौर कीजिए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। सबसे ज्यादा ब्लैकआउट और ड्रोन अटैक जम्मू कश्मीर और पंजाब ने झेले हैं। इसके बावजूद इन राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को बैठक में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो विपक्ष शासित राज्य हैं। और ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर की डिटेलिंग, भारत पाकिस्तान टेंशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर है। लेकिन विपक्षी राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें बाहर इससे रखा गया। तो ऐसे में सवाल तो यहां पर जरूर उठता है कि क्या यह बैठक सिर्फ भाजपा और एनडीए की सफलता को जनता तक पहुंचाने का एक टूल बन गई है? क्या यह सिर्फ बीजेपी अपने प्रचार के लिए कर रही है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सवाल उठाया कि सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के ही मुख्यमंत्री आखिर क्यों? हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य ज्यादा संवेदनशील हैं। क्या गैर भाजपा राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला, यहां पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनको सच बताने का हक नहीं है? आपकी सोच इस पर क्या है? क्या यहां पर मोदी जी ने इस पर भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? क्या यहां पर इसमें कोई राजनीतिक चाल है, या फिर एक जनता को मैसेज देने की कोशिश है कि हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर हमारा सिंदूर था? और क्या वाकई अगर बीजेपी ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती, जैसा उन्हें शुरू भी कर दिया है, क्योंकि जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा वैसे आप निकालें तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने ये कहा था कि हम भारत पाकिस्तान युद्ध पर कोई भी राजनीति नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक में समर्थन यहां पर मोदी जी को दिया, और उसके बावजूद खुद बीजेपी यहां पर इस तरह के कृत्य अगर करती है, तो सवाल तो यहां पर जरूर उठते हैं। और एक तरफ क्रेडिट ले रहे हैं, और वहीं एक तरफ बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह, वो क्या बोलते हैं कि आतंकवादियों की बहन को, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी को ही मोदी जी ने पाकिस्तान लड़ने के लिए भेज दिया। यानी आप सेना के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, और जब आप घिर रहे हैं तो फिर माफी मांग लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर 2 दिन का समय लगभग बीत चुका है, आखिर क्यों अब तक उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया? क्या ये सिर्फ वैसा ही है कि सिर्फ बयानबाजी करने के लिए आपने लोगों को रखा हुआ है? क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं कपिल मिश्रा के बयानों को, मैं याद दिलाना चाहता हूं अनुराग ठाकुर के बयानों को, मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को, मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रवेश वर्मा के बयानों को। ये तमाम जो नाम लिए मैंने, इन्होंने भी विवादित बयान दिए, विवादों में घिरे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और रमेश बिधूड़ी तो संसद में खड़े होकर विशेष समुदाय को गाली देते हुए दिखाई दिए, टारगेट करते हुए दिखाई दिए, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में चुनाव लड़ाया गया, हालांकि वो हार गए, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने कार्रवाई क्या उनको पार्टी से बर्खास्त किया? और अगर नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया? और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बात यह है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर रखती है कि समय समय पर, वक्त वक्त पर, जब भी जरूरत हो तो समाज में तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, और जो पूरा राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जा रहा है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और सिर्फ एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की, क्या ये बीजेपी का सही फैसला है या गलत है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।